अजीब है ना। जिन गोरों को देश से भगाने के लिए इतने लोग शहीद हो गए, लेकिन एक गोरे के जाने पर पूरा पहाड़ रो पड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग के बाघ को मारने वाले जिम कॉर्बेट की, जिनके नाम पर नैनीताल का जिम कॉर्बेट पार्क भी है। उत्तराखंड में गुलदार और बाघों के हमले तो आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन आज की पीढ़ी ने उत्तराखंड के उस प्रेत आत्मा बाघ के बारे में नहीं सुना होगा, जिसने अकेले ही रुद्रप्रयाग के 150 से ज्यादा लोगों को अपना निवाला बना लिया था। ये भारत सरकार के सरकारी आंकड़े थे, लेकिन कहा जाता है कि 500 से ज्यादा रुद्रप्रयाग के लोगों को ये प्रेत आत्मा वाला बाघ खा चुका था। भारत सरकार ने तब रुद्रप्रयाग के इस बाघ को मारने के आदेश भी दे दिए, लेकिन जो भी शिकारी इस बाघ को मारने जाता था उसको भी ये खा जाता था। क्या बच्चे और क्या महिला, पहाड़ के हर घर में एक सदस्य को यह बाघ मार चुका था। ऐसे में भारत सरकार ने जिम कॉर्बेट को रुद्रप्रयाग भेजा। लोगों ने पैर छूकर जिम कॉर्बेट का स्वागत किया। कहा जाता है कि जिस दिन जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग पहुंचे, उसी रात 50 बकरियों के साथ सो रहे एक पहाड़ी बच्चे को रात में आदमखोर बाघ ने मार डाला था। जिम कॉर्बेट भी समझ चुके थे कि बाघ इतनी सारी बकरियों में अकेले बच्चे को ही क्यों उठा ले गया, जबकि उसके सामने 50 से ज्यादा बकरियां थी। रुद्रप्रयाग के लोग और जिम कॉर्बेट समझ चुके थे कि ये बाघ नहीं बल्कि कोई प्रेती है या आत्मा है जो लोगों को मार रही है और फिर गायब हो जाती है। रुद्रप्रयाग की एक महिला का पीछा 50 दिनों तक बाघ करता रहा, लेकिन वो हमेशा बच जाती थी। लेकिन एक दिन रात में अपने परिवार के साथ जब महिला सो रही थी तो बाघ वहीं पहुंच गया और महिला को परिवार के बीच से उठाकर ले गया। इस घटना से जिम कॉर्बेट भी कांप गए थे, लेकिन जिम कॉर्बेट ने अपनी बंदूक के साथ कई बार उस बाघ पर हमला किया, लेकिन वो हमेशा बच जाता था। कुछ दिनों के लिए बाघ अचानक गायब हो गया। लोगों को तब समझ में आया कि शायद बाघ अब दोबारा नहीं लौटेगा। लेकिन रुद्रप्रयाग में ही पहाड़ की एक विधवा के घर बाघ पहुंच गया। उसका 2 साल का बच्चा उठाकर ले गया। जिम कॉर्बेट को अब समझ आ चुका था कि अगर बाघ को बिना मारे वापस लौटे तो लोग उन्हें डरपोक कहेंगे। ऐसे में जिम कॉर्बेट कभी जंगल तो कभी रुद्रप्रयाग के उस पुल पर रात गुजारने लगे, जो पुल 2 नदियों को जोड़ता है। बात है 1 मई 1926 की, जब जिम कॉर्बेट ने एक पेड़ के ऊपर अपना बिस्तर रात में लगा लिया था। इस बीच वही आदमखोर बाघ वहीं आ जाता है। जिम कॉर्बेट नीचे उतरते हैं और बाघ ठीक उनके सामने। बाघ जिम कॉर्बेट को घूरने लगता है और जिम कॉर्बेट उस बाघ पर गोली मार देते हैं। वो भागने लगता है, लेकिन जिम कॉर्बेट समझ चुके थे कि इस बाघ का खून बह चुका है, और जब वो थोड़ा आगे गए तो बाघ वहां मरा था। पूरे रुद्रप्रयाग में जब ये बात पहुंची तो सभी वहां पहुंच जाते हैं। लोगों के आंसू निकल आते हैं उसी बाघ को देखने जिसने पूरा गांव ही एक तरह से खा लिया था। सभी पहाड़ी जिम कॉर्बेट के आगे नतमस्तक हो गए थे। वो उन्हें फूल माला पहनाने लगे। जिस दिन जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग छोड़ा, पूरा गांव रोता रहा और उन्हें वहीं रहने के लिए कहता रहा। लेकिन जिम कॉर्बेट कहते रहे, मैं तो मुसाफिर हूँ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, और जब मरूंगा तो अगले जन्म तुम्हारे ही धरती में आऊंगा।